नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी सदियों पुरानी गहरी संन्यास परंपरा है और दूसरी तरफ है जेनरेटिव एआई जैसी एकदम आधुनिक और एडवांस टेक्निक। मतलब दोनों बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे आज के टेक सैवी भक्त इन दोनों का एक कमाल का संगम कर रहे हैं ताकि वो अपने आराध्य के और करीब महसूस कर सकें। चलिए बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वे हैं डिजिटल भक्ति की ये नई लहर आखिर है क्या, संत प्रेमानंद महाराज का परिचय, उनका कड़ा अनुशासन, किडनी रोग से उनका संघर्ष, भक्ति में एआई टूल्स का इस्तेमाल और अंत में हमारी आस्था का भविष्य। भाग 1, डिजिटल भक्ति, अति यथार्थवादी आध्यात्मिक जुड़ाव। क्या हाल ही में इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हुए आपकी नज़र उन वायरल तस्वीरों पर पड़ी है जहां कोई आम इंसान एक बहुत ही प्रसिद्ध पीले वस्त्र पहने संत के साथ किसी बेहद खूबसूरत सुनहरी रोशनी वाले जंगल में बैठा है? एकदम सिनेमाई और रियलिस्टिक तस्वीरें। पहली बार देखने में तो कोई भी धोखा खा जाए कि ये असली है, लेकिन असल में आज के आधुनिक भक्त एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी आध्यात्मिक तस्वीरें बना रहे हैं ताकि वो डिजिटल रूप से ही सही अपने गुरु के करीब होने का एहसास पा सकें। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस पूरी डिजिटल भक्ति के पीछे का असली मैजिक क्या है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो सटीक एआई प्रॉम्प्ट है जो भक्त गूगल जेमिनी जैसे टूल्स में डालकर ये तस्वीरें जनरेट कर रहे हैं। वो एआई को एकदम बारीकी से बताते हैं कि गुरु के साथ जंगल में ज्ञान सुनते हुए एक इमोशनल सीन दिखाओ। मतलब एक ऐसी आध्यात्मिक कल्पना जिसे एआई पल भर में सच कर रहा है। भाग 2, प्रेमानंद महाराज, कानपुर से वृंदावन तक। अब इन एआई जनरेटेड तस्वीरों की इस जादुई दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और असली दुनिया की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी की, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। 1971 में यूपी के कानपुर में उनका जन्म हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने वैराग्य अपना लिया और घर छोड़ दिया। शुरुआत में उन्होंने वाराणसी में गंगा के तट पर सालों तक ध्यान किया और फिर वृंदावन आकर 2016 में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। अगर उनके आध्यात्मिक दर्शन की बात करें तो वो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ये 16वीं शताब्दी की एक बहुत ही खास वैष्णव परंपरा है। इस संप्रदाय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें देवी राधा को ही सर्वोच्च शक्ति और ईश्वर माना जाता है। यहाँ कोई जटिल कर्मकांड नहीं है, बस सब कुछ विशुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण पर टिका है। भाग 3, अनुशासन का जीवन, थका देने वाली दैनिक वास्तविकता। देखिए, एआई से एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाना तो बस कुछ सेकंड्स का काम है, लेकिन महाराज जी का जो असली जीवन है ना, वो शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। उनकी दिनचर्या सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उनका दिन रात को 11:30 बजे ही शुरू हो जाता है, फिर 1:45 बजे यमुना अष्टक का पाठ और रात 2 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक वो लगातार भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। और इसके बाद उनके दिन के करीब 4.5 घंटे डायलिसिस जैसी बेहद थका देने वाली और दर्दनाक प्रक्रिया में गुजरते हैं। इतनी गंभीर शारीरिक सीमाओं के बावजूद उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ उनके भक्तों के लिए समर्पित है। उनकी शिक्षाएं बिल्कुल साफ और सरल हैं। वो हमेशा चरित्र निर्माण, ब्रह्मचर्य के पालन और ईश्वर के नाम के निरंतर जाप पर जोर देते हैं। उनका असली मैसेज बस यही है, प्रेम और आनंद बांटना। और यही वो सादगी और गहरा ज्ञान है जिसकी वजह से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने वृंदावन खींची चली आती हैं। भाग 4, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से संघर्ष, एक शारीरिक कीमत। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें। ये वो कड़वी मेडिकल सच्चाई है जिसकी वजह से महाराज जी अक्सर एक कमरे और आश्रम तक ही सीमित रहते हैं। महाराज जी असल में ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी ADPKD नाम की एक जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे हैं। आसान शब्दों में समझें तो जहां एक स्वस्थ किडनी खून को साफ करती है, वहीं इस बीमारी में किडनी के अंदर लिक्विड से भरी गांठें, जिन्हें सिस्ट कहते हैं, वो बन जाती हैं। वक्त के साथ ये सिस्ट बड़ी होती जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है और आखिर में किडनी काम करना पूरी तरह बंद कर देती है। उन्होंने खुद एक बार एक वीडियो में बहुत ही शांति और सहजता के साथ अपनी हालत के बारे में कहा था, अब स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं।
लेकिन जो बात उन्हें सच में एक महान संत बनाती है वो ये है कि दोनों किडनी फेल होने के बावजूद वो अपने भक्तों की तरफ से आने वाले किडनी डोनेशन के किसी भी प्रस्ताव को बहुत ही प्यार से ठुकरा देते हैं। उन्होंने अपनी इस तकलीफ को ईश्वर की इच्छा मानकर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। भाग 5 भक्ति के लिए एआई टूल्स, भौतिक दूरी को पाटना। तो अब सवाल ये है कि जब गुरु आश्रम से बाहर नहीं जा सकते और लाखों भक्तों के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे एकांत में मिलना मुमकिन नहीं है, तो क्या किया जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है और कैसे आधुनिक तकनीक इस गैप को भर रही है। फॉलोअर्स इस भौतिक दूरी को मिटाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोसेस एकदम सिंपल है। बस गूगल जेमिनी या मिडजर्नी जैसा कोई एआई टूल खोलिए, महाराज जी, और अपनी एक तस्वीर अपलोड कीजिए, एक खास विजुअल प्रॉम्प्ट डालिए और कुछ ही सेकंड्स में आपके पास एक बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली सिनेमाई तस्वीर तैयार है। जैसे एक प्रॉम्प्ट में भक्त ने लिखा कि छोटा व्यक्ति जमीन पर बैठा है और बड़े व्यक्ति यानी गुरु के गोद में सिर रखे हुए है। अब देखिए, ये सिर्फ एक एआई को दिया गया कमांड नहीं है, ये असल में उस गहरी इमोशनल तड़प और सुकून की तलाश को दिखाता है जो एक शिष्य अपने गुरु से चाहता है। जो स्पर्श, जो सुकून असल जिंदगी में शायद मुमकिन नहीं है, उसे भक्त डिजिटल आर्ट के जरिए महसूस कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। भाग 6 आस्था का भविष्य, डिजिटल युग में प्राचीन परंपरा। प्राचीन संन्यास और आधुनिक जनरेटिव एआई का ये जो विरोधाभास है ना, ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि टेक्नोलॉजी अब आस्था के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो एक पुल बन गई है, एक ऐसा पुल जो दूरियों को मिटा रहा है। जो संत अपनी गंभीर बीमारी के कारण शारीरिक रूप से सीमित हैं, उनके भक्त एआई की मदद से उनके आभासी सानिध्य, उनके वर्चुअल प्रेजेंस का आनंद ले रहे हैं। डिजिटल कला के जरिए लोग अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मानसिक शांति पा रहे हैं। और अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज हम एआई जनरेटेड तस्वीरों तक पहुंचे हैं, कल शायद एआई से बनी पूरी तरह से इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी हमारे सामने हो। जरा सोचिए, जैसे जैसे ये तकनीक और भी एडवांस होती जाएगी, आने वाले दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी आस्था, हमारी आध्यात्मिकता और ईश्वर से जुड़ने के हमारे तरीकों को कैसे बदलेगा? क्या ये हमें ईश्वर के और करीब ले जाएगा, या फिर हमारी आस्था पूरी तरह से एल्गोरिदम पर निर्भर हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।